एल राव साहब पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। राव साहब, मैं एक चीज नहीं समझ पाया, दो लोगों को पकड़ा जाता है संसद के बाहर से, अंदर क्या हुआ उसमें मैं दिल्ली पुलिस को कोई दोष नहीं देता। दो लोगों को पकड़ा जाता है बाहर से, पकड़ के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गए, दिल्ली पुलिस का काम खत्म। जो पटाखे उन्होंने वहां फोड़े, वो क्रैकर वहां पड़े हुए हैं, किसी का ध्यान नहीं। और आपके पुलिस के आला अधिकारी मौके पर घंटों, कम से कम घंटों बाद पहुंचते हैं, जो बड़े आला अधिकारी हैं, घंटों बाद दिल्ली पुलिस के। मतलब ये क्या है? पूरे देश में लाइव चल रहा है, लाइव दिखाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को होश आया 2.5 घंटे बाद। आपकी गलती नहीं है, लेकिन ये सवाल तो बनता है ना। जी बिल्कुल बनता है दीपक जी, बड़ा सीरियस विषय है। मैं काफ़ी देर से बहस सुन रहा था पॉलिटिकल लोगों की, और इस सीरियस बहस को बहुत पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की जिम्मेवारी संसद के बाहर की होती है, और उसके बाद अंदर में जो हुआ वो नो डाउट हो सकता है, आपके बता रहे हो कि 2-2.5 घंटे नहीं तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ना कुछ देरी से पहुंचे होंगे तभी आप 2-2.5 घंटे बता रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पहुंचने, लेट मी बी टू स्पेसिफिक, जो संसद के बाहर जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया पटाखे फोड़ने के इल्जाम में, वो पटाखे लोग उठा उठा के घूम रहे थे, वहां पर तमाशा लगा हुआ था, और जो फोरेंसिक लोग हैं वो पहुंचे ही नहीं, क्राइम सीन को सिक्योर किया ही नहीं गया। और फोरेंसिक की टीम मैंने देखी 2:30 या 2 बजे के आसपास, 3:30 मैं बड़ा प्रोटोकॉल बता देता हूँ, मैं प्रोटोकॉल समझा देता हूँ कि जब भी कोई ऐसा क्राइम कहीं होता है तो पुलिस की सबसे पहली जिम्मेवारी है उसको सीन ऑफ ऑकरेंस को कॉर्डन ऑफ करे, वहाँ किसी को जाने नहीं देना चाहिए, कोई भी चीज़ जो साक्ष्य के तौर पर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेवारी थी। इसमें अगर कोई चूक हुई है तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ इंक्वायरी जो हो रही है उसमें भी आएगा ये बात कि क्या हुआ, और कोई भी आदमी को किसी को उठाने का भी नहीं है। जैसे मीडिया वाले अगर वहाँ पहुँच गए तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो किसी भी प्रकार का साक्ष्य जो रखा हुआ है मौके पर उनको उठा के दिखाना नहीं चाहिए। मैं देख रहा था कल टीवी चैनल पे, एक आदमी उसको कैन की, जो प्लास्टिक कैन की बोतल को ऐसे बार बार दिखा रहा है, जूते को बार बार दिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें इनको नहीं छेड़ना चाहिए। ये हमारी जो मीडिया के लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी है, और पुलिस की तो गलती है ये अगर देर से पहुंची है, और इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था। जब 2 आदमी पकड़े गए थे उनको ले गए थे तो उसके बाद जिम्मेवारी थी कि वहाँ पे सीन को सिक्योर करना चाहिए था। वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर जो गड़बड़ हुई है वहाँ को भी सीन को सिक्योर करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट होती है। और मैं बता देता हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की कर रही है, और 2001 में जो हुआ था तब मैं खुद मौके पर था, मैं स्पेशल सेल में ही था, वो इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट में रहा था। और अभी जो स्पेशल सेल के लोग कर रहे हैं बड़ी समझदारी के साथ में सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में मैं आपको बता दूंगा जो भी कुछ हुआ है उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता लगेगा। कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी है, ये छोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं। मेरी जानकारी के मुताबिक ये तो एक मोहरे थे जो उनको भेजा गया था, लेकिन पीछे इनका ब्रेन कौन सा है वो मालूम करना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक नहीं मालूम होगा ये सब पॉलिटिकल तू मैं चलती रहेगी। और मैं पॉलिटिकल बोसित से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लिए सभी लोगों को इकट्ठे होकर सुरक्षा की। एक लाइन का सवाल, आपने कहा जो आपकी जानकारी है उसके हिसाब से साजिश बड़ी गहरी थी, ये मोहरे थे, तो क्या ये आप अपनी खुद की जानकारी के आधार पर बोल रहे हैं और पुष्टता के आधार पर बोल रहे हैं? मैं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के आधार पर बोल रहा हूँ। इसमें जब आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन पता लगेगी तो आज मेरी बात को आप नोट करके रख लेना। ये जो खाली यही आदमी ये नहीं थे, इनके पीछे कौन साजिश करता थे जो कि देश को और पार्लियामेंट को बदनाम करना चाह रहे थे, ये बात सामने आएगी। आप ये आज मेरी बात को आप लिख के रख लेना। अभी जब भी इसका रिजल्ट का आउटकम आएगा या फिर इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, जो हाई लेवल इंक्वायरी और उसकी रिपोर्ट आएगी, आप बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। मतलब किसी ने कहीं से साजिश की गई है, देश बदनाम करने की बात की गई है। ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी बातें खुलासे में सामने आएंगी। ठीक है, सॉरी आपसे बहुत लेट आया आपके पास। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ दीपक टाइम खत्म हो गया, सिर्फ 10 सेकंड मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। जी मैं ये कहना चाहूँ कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने मतभेदों को बुलाकर देश की सुरक्षा की जहाँ बात होती है वहाँ सबको एक मत होना चाहिए। हम देश के सारे नागरिक हैं, और इसमें कोई भी सुरक्षा की जो बात है उसको कहीं भी कोई किसी प्रकार का, यहीं पर रुकना पड़ेगा। राव साहब, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लोंडे पाटिल साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने सबको बराबर वक्त दिया, और इंडिया गठबंधन के भी लोगों को बराबर वक्त दिया। जितनी बार मैं एनडीए के पास गया उतनी बार मैं इंडिया के पास गया। Zee News.